नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की प्रश्न बैंक की इकाई 3 के गद्यांशों का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्याख्या। प्रश्न 7, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। प्रत्येक व्याख्या 4 अंक की है। व्याख्या नंबर 1, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। उत्तर। संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में नेताजी की संगमरमर की मूर्ति की बनावट की प्रशंसा की गई है। व्याख्या। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी, जो कि कंधे से सिर तक बनाई गई थी, अर्थात उनकी आधी प्रतिमा बनाई गई थी, पैर वगैरह नहीं बनाए गए थे। यह 2 फीट ऊंची थी, इसकी लंबाई 2 फीट थी। मूर्ति देखने में सुंदर लग रही थी। नेताजी टोपी और कोट में सुंदर लग रहे थे। उनके चेहरे पर भोलापन झलक रहा था। उनको फौजी वर्दी पहनाई गई थी। इसे देख लेखक को दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नेताजी के प्रसिद्ध नारे याद आ रहे थे। नेताजी की मूर्ति को देखकर कहा जा सकता है कि यह एक सफल एवं प्रशंसा योग्य प्रयास था, अर्थात नेताजी की मूर्ति इतनी अच्छी थी कि उसे देखकर कहा जा सकता है कि बनाने वाले ने अच्छा काम किया है, एक प्रशंसा के योग्य कार्य किया है। व्याख्या नंबर 2, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का वर्णन किया गया है, अर्थात उनका हुलिया कैसा था, वे कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या। बाल गोविंद भगत कद से मध्यम एवं गोरे रंग के व्यक्ति थे, अर्थात वह ना ज्यादा ऊंचे ना ज्यादा नीचे थे, मध्यम आकार के थे और उनका रंग गोरा था। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे। वह साधुओं की तरह लंबी दाढ़ी और लंबे बाल नहीं रखते थे, किंतु उनके सफेद दाढ़ी थी, जिससे उनका चेहरा जगमगाता रहता था, अर्थात उनके दाढ़ी के सफेद बाल दूर से ही चमकते रहते थे, जिससे उनका चेहरा चमकता रहता था। वह रामानंदी चंदन का टीका लगाए रहते थे, जो हमेशा चमकता रहता था। यह टीका औरतों के टीके की तरह नाक के छोर से लगाए रहते थे। वह गले में तुलसी की जड़ों की बनी एक अनगढ़ अर्थात बेडौल माला पहने रहते थे। तो इस तरह व्याख्या में उनका हुलिया बताया गया है। अगला तीसरा गद्यांश है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था,
उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की इस आखिरी देरी पर क्यों दे? उत्तर। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने दूसरों का भला चाहने वाले फादर बुल्के की जहरवाद से मृत्यु होने पर दुख प्रकट किया है। व्याख्या है लेखक को इसका दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु जहरवाद अर्थात गैंग्रीन नामक कष्टदायी जहरीले फोड़े के कारण हुई। गैंग्रीन एक तरह का शरीर में होने वाला फोड़ा होता है जिसमें शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और इंसान की बड़ी कष्टप्रद मृत्यु होती है। लेखक फादर की ऐसी मृत्यु को अनुचित मानते थे, अर्थात फादर जैसे आदमी अगर इस तरह की बीमारी से, इस तरह की कष्टदायक बीमारी से मरे तो यह बड़ा अनुचित काम है जो ईश्वर ने उनके साथ किया है। वह कहते हैं कि जिस व्यक्ति की नसों में दूसरे के लिए स्नेह और ममता का अमृत भरा था, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कष्टदायी मृत्यु का विधान नहीं होना चाहिए था। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम से भरा रहता था, ममता से भरा रहता था और ऐसे इंसान के साथ ऐसी मृत्यु का नियम ईश्वर ने बना दिया, इस तरह की मृत्यु निश्चित कर दी जो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेखक सोच में पड़ गए हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह की कष्टदायक मृत्यु का कारण किस ईश्वर से पूछें। भगवान में विश्वास पर ही जिसका जीवन चल रहा था, उसके जीवन के आखिरी पड़ाव में ऐसी कष्टप्रद बीमारी देकर ईश्वर ने उनकी परीक्षा क्यों लेना चाहिए। लेखक यह सोच रहे हैं कि फादर पूरे जीवन भर ईश्वर में विश्वास करते रहे, ईश्वर के विश्वास के आधार पर ही वह जीते रहे और उनके साथ ईश्वर ने ऐसा कर दिया, इतने कष्टदायक रोग से उनकी मृत्यु हो गई। तो वह सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। अगला चौथा पद है केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। उत्तर। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कहानी यह भी से लिया गया है। इसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। प्रसंग। लेखिका ने बताया है कि हम बाहर से भले परंपरा और पीढ़ियों को नकारें, उनका विरोध करें, पर अंदर से हम पूरी तरह इनसे मुक्त नहीं होते हैं। अंदर कहीं ना कहीं हम परंपरा या पीढ़ियों का थोड़ा बहुत पालन करते रहते हैं। व्याख्या। लेखिका कहना चाहती हैं कि हम बाहरी रूप के आधार पर परंपरा और पीढ़ियों का विरोध करते रहें, परंतु हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि हम अंदर से इससे जुड़े हैं। हमारा अतीत हमें इनसे पूर्णतः मुक्त नहीं होने देता। समय के साथ हम भले ही अपनी दिशा बदल लें, परिस्थितियों के दबाव के कारण हमारा रूप बदल जाए, लेकिन हमारे मन में मौजूद परंपरा और रीति रिवाज जिनको हम भले ही स्वीकार ना करें, सूक्ष्म रूप से अंदर विद्यमान जरूर होते हैं। लेखिका कहना चाहती हैं कि हम जिन परंपराओं का या पीढ़ियों का विरोध करते हैं, वह विरोध बाहरी तौर पर होता है, अंदर हम उनसे जुड़े अवश्य रहते हैं। अंदर हम इन परंपराओं या पीढ़ियों को जरूर मानते हैं। समय के साथ हमारी दिशा बदल जाए, परिस्थितियों के कारण हमारा रूप बदल जाए, हमारे मन में
इन रीति रिवाजों के प्रति, इन परंपराओं के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झुकाव हमारे अंदर जरूर रहता है, बाहर से भले हम इनका विरोध करते रहें। अगला 5वां गद्यांश है। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गियों को सुमार्गामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन से लिया गया है। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि पढ़े लिखे लोग भी स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण मानते हैं। व्याख्या। लेखक कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में भी समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध में हैं। स्त्रियों को पढ़ाना वह घर की सुख शांति के नाश का कारण मानते हैं। ऐसे लोगों में एक से बढ़कर एक लोग हैं, जैसे धर्मशास्त्र से परिचय रखने वाले, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे लोगों को शिक्षा देने और धार्मिकता के मार्ग पर लाने का काम भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए लेखक ने दुख प्रकट किया है, अर्थात स्त्री शिक्षा के विरोध में जो लोग हैं उनके प्रति लेखक ने बड़ा दुख जताया है कि ऐसे लोग स्त्रियों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, जो दूसरों को पढ़ाते हैं, जो धर्म के उपदेश देते हैं। अगला 6वां गद्यांश है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और संतान जिसे अपने पूर्वज से यह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। उत्तर। इसका संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन होता है और सभ्य व्यक्ति कौन होता है। व्याख्या। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि एवं विवेक के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया, वह वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा, परंतु उसकी संतान जिन्होंने उस आविष्कृत वस्तु को अनायास ही प्राप्त कर लिया, वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य तो बन सकती है, परंतु उसे संस्कृत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा का उपयोग नहीं किया है। यहाँ बताया गया है कि संस्कृत और सभ्य व्यक्ति कौन है। संस्कृत व्यक्ति वह है जिसने अपने दम पर कोई नई चीज की खोज की है, और सभ्य व्यक्ति वह है जिसने उस चीज का उपयोग किया है लेकिन खोज नहीं की। तो संस्कृत व्यक्ति सभ्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सभ्य व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत व्यक्ति बनने के लिए खोजी होना आवश्यक है।